बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम और वज़ीर तालीम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नताइज का ऐलान किया। वाज़ेह है कि यूपी बोर्ड पहली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में शामिल 50 लाख से ज़्यादा तलबा को डिजिटल तौर पर दस्तखतशुदा मार्कशीट देने जा रहा है। हर्ष का विषय है कि आज हम लोग इस दुष्कर चुनौतीपूर्ण माहौल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट 2020 और हाई स्कूल 2020 के परीक्षा का परिणाम घोषित कि हमारा रिजल्ट पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा है, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का भी। हम 15 जुलाई से हाई स्कूल के और 30 जुलाई के आसपास इंटरमीडिएट के जो अंक तालिकाएं हैं सॉफ्ट कॉपी उनको उपलब्ध हम करवा देंगे। मेधावी छात्रों का सम्मान भी करेंगे, उनका गौरव पथ के सड़क का निर्माण भी करेंगे, उनको 1 लाख रुपए देंगे और हम उनको लैपटॉप भी देंगे। ये तमाम प्रकार की चीजों को हमने प्रारंभ किया है। फसलों के लिए तबाही का सबब बनने वाला टिड्डी दल गुरुग्राम के बाद दिल्ली के बिल्कुल करीब जा पहुंचा है। इससे पहले आज सुबह गुरुग्राम के शहरी इलाके राजेंद्र पार्क इलाके में लोगों ने टिड्डी दल को देखते ही घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। शहर में टिड्डियों की इतनी बड़ी तादाद देखकर लोग खौफजदा हैं। उधर मकामी इंतजामिया भी अलर्ट है। मुल्क में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। हर दिन मुल्क में कोरोना के नए मरीजों और कोरोना से होने वाली अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 384 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 18,552 नए मामले देखे गए। इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना के अब तक 5,08,953 मामले हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना से कुल 15,685 अफराद की जानें जा चुकी हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 1,52,765 हो गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 7,106 लोगों की जानें गई हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 77,240 हो गए हैं, यानी दिल्ली में 24 घंटों में 3,460 कोरोना के नए मरीज पाए गए। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 2,492 लोगों की मौत हुई। गुजरात में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,771 हो गई। गुजरात में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 30,095 हो गई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ जंग में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। दिल्ली हुकूमत ने प्राइवेट अस्पतालों में भी 40% बेड का इंतजाम किया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि 15 मई के बाद दिल्ली में कोरोना के केसों में बेहद इजाफा हुआ। केजरीवाल ने रैपिड टेस्टिंग के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। 1 महीने में हमने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर बेड्स का इंतजाम किया है। हमने सबसे पहला निर्णय लिया कि दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों में कम से कम 40% बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए। दूसरा बड़ा निर्णय लिया, दिल्ली के कुछ एक चंद बड़े अस्पतालों को, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना अस्पताल डिक्लेयर कर दिया गया। तीसरा बड़ा निर्णय लिया, हमने कई होटलों को अस्पतालों के साथ अटैच कर दिया। तो अस्पताल में 100 बेड है, लेकिन होटल में 200 बेड और लग गए, तो उस अस्पताल के 300 बेड हो गए एक तरह से। इस तरह से अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाई हमने। होटल नाराज हुए, होटल कोर्ट में गए, हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और कोर्ट में लड़ाई जीत गए और 3,500 बेड्स हम लोगों ने होटल के अंदर पिछले 1 महीने में हमने तैयार किए हैं।
कोरोना संक्रमण से सभी परेशान हैं और दिल्ली में तेजी से इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अब दिल्ली में जिस तरीके से तेजी से टेस्टिंग भी हो रही है, ऐसे में विदेशों की तर्ज पर अब दिल्ली में गाड़ी में बैठे बैठे भी आप कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं और इस टेस्ट को नाम दिया गया है ड्राइव थ्रू, यानी कि गाड़ी में बैठे बैठे आपका टेस्ट हो सकेगा। 3 जगहों पर इस तरीके की शुरुआत हुई है, सीरी फोर्ड स्टेडियम, साकेत और वेस्ट पंजाबी बाग के पास कोविड-19 ड्राइव थ्रू टेस्ट की शुरुआत की गई है डॉक्टर डेंग लैब की तरफ से। यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा और सबसे पहले ऑनलाइन आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना होगा। प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने के बाद डॉक्टर डेंग लैब की जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और कांटेक्ट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और अपॉइंटमेंट के बाद आप अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही टेस्ट करवा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेस्ट में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है और अगले दिन ही आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी और 2400 रुपये का भुगतान आपको इस टेस्ट के लिए करना होगा। इसके साथ ही इस टेस्ट की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि जो कोविड टेस्ट सेंटर है वहाँ पर समय ज़्यादा लगता है और जो टेस्ट करने वाले लोग हैं उनको भी संक्रमण होने का डर रहता है। ऐसे में दोनों की सुविधा को देखते हुए ये टेस्ट की शुरुआत की गई है, ड्राइव थ्रू टेस्ट, जो कि गाड़ी में बैठे बैठे किया जाता है। दिल्ली में 3 जगहों पर इस तरीके की शुरुआत की गई है। इससे पहले विदेशों में इस तरीके की शुरुआत की गई थी, लेकिन दिल्ली में भी ड्राइव थ्रू टेस्ट किया जा रहा है और प्रतिदिन 40 से 50 लोग जो है ड्राइव थ्रू टेस्ट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 2400 रुपये देने होंगे और ऑनलाइन आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन देना होगा। प्रिस्क्रिप्शन के बाद इनकी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट के आधार पर ही आप ड्राइव थ्रू टेस्ट करवा सकेंगे। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है। हुकूमत दोबारा लॉकडाउन नाफिज करे। बेंगलुरु के शांति नगर के एमएलए एन हारिस ने ये बात कही है। एन हारिस ने कहा कि वज़ीर आला येदियुरप्पा के साथ हुई मीटिंग में उन्होंने दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने का मशवरा दिया है। हारिस ने कहा कि बेंगलुरु में रोजाना 1 से ज़ायद कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। इन हालात में अवाम की जान की हिफाजत सबसे ज्यादा अहम है। हुकूमत गरीबों और मजदूरों के लिए राहत का इंतजाम करते हुए लॉकडाउन नाफिज करे। ज्यादा हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड स्टार्ट हो गया है। जब कम्युनिटी स्प्रेड स्टार्ट होता है वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, लेकिन गवर्नमेंट वो इसमें सोच भी नहीं है सरकार का। जहां पर व्हेन इट बिकम्स ए कम्युनिटी स्प्रेडिंग देन दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अभी जंगल में आग लगा तो क्या होगा, वही हालत होने वाला है। अभी जब आग लग गया फिर फायर इंजन जाके क्या भी उसको ऑफ करने को नहीं होता है, तो वो हालत आ गया ऑलरेडी। तो तब ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा बेड बनाएंगे हॉस्पिटल में, हम लोग आईसीयू बनाएंगे, हम लोग ऑक्सीजन देंगे, हम लोग वेंटिलेटर रखेंगे करके बात कर रहे हैं। ये कहां तक ठीक है ये? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की। इसमें कोविड-19 मरीजों के सेहतमंद होने की औसतन शरह 71.9% है, जो कि कौमी औसत की शरह से कहीं ज़्यादा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीआरओ उमर सलीम पीरजादा ने बताया कि एएमयू वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने इस सिलसिले में कहा कि हमारे तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की दिन रात की अनथक मेहनत से ये कामयाबी हासिल हुई और ये एक राहत और बेहद इत्मीनान की बात है। 1.9% रिकवरी रेट है कोरोना वायरस पेशेंट्स का। This is 15.9% higher than the national recovery rate of 56% जैसे। इसमें एडवांटेज ये है कि एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में हमारे पास 3 मशीनें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वाइस चांसलर जो हमारे प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब वो खुद मेडिकल फर्टिनिटी से आते हैं और प्रिंसिपल और आपके चीफ सुपरिटेंडेंट भी रहे हैं और एमसीआई के मेंबर भी रहे, तो उन्हें पूरी उस चीज़ की इन एडवांस जो होना चाहिए, जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स थे, जो आपकी एडवाइजरीज थी, उसको पूरी तरह से हुज हु अबाउट द हॉस्पिटल जानते थे, कौन के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पूरी टीम बनाई, पूरा एक तरीका प्रॉपर वे में इन मच एडवांस कि आपको एक प्रिपरेशन जो बहुत पहले से करनी पड़ती है, उसके नतीजे आपको इस ग्रोथ में दिखाई दे रहे हैं।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 21वें दिन भी लगातार इजाफा देखा गया। दिल्ली में आज पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 21 पैसे महंगा हुआ। 21 दिनों में पेट्रोल 9 रुपये 12 पैसे और डीजल 11 रुपये 1 पैसे महंगा हुआ है। अब दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 रुपये फी लीटर से ज्यादा हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी बेहद परेशान है। डीजल की कीमत बढ़ने से किसानों में भी बेचैनी है। 20 लाख करोड़ का पैकेज डाल देते हैं। 20 लाख करोड़ का आम आदमी पे क्या वो पर मिल रहा है? हम तो अपनी जेब से महंगाई के दौर में जब 50% इंसान की तनख्वाह कंपनी काट दे रही है, उसमें हम तब भी अपने दिहाड़ी मजदूर वाले या हम जैसे सर्विस क्लास वाले अपना घर चलाने के लिए पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा। बस में आप 20 सवारी से ऊपर भरने नहीं दे रहे हैं। जेब पे तो पूरा असर पड़ रहा है जी। आदमी महंगाई इतनी हो रही है, हर चीज़ महंगाई होती है। पेट्रोल पे और पेट्रोल में और ज़्यादा कमर तोड़ती है आदमी की। हर चीज़ महंगी हो रही है। अब पेट्रोल कितना महंगा बढ़ना, हर रोज रेट बढ़ना, ये तो गलत है जी। देखना क्या है, सरकार लूट रही है, हम लूट रहे हैं। सरकार लूट रही है, हम लूट रहे हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्या सोच सकते हैं इसके बारे में? सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ में है, वो बढ़ाए जा रहे हैं, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आम पब्लिक क्या कर सकती है? आदमी ने तो हमेशा ही पिसना भैया, वो चाहे कोई भी सरकार हो। ये तो कांग्रेस सरकार होगी तो कांग्रेस को कह दो, अब मोदी है तो कोई सारे मोदी को कहेंगे। भैया ही है, और कुछ नहीं है। सब्जी मंडी पे तो क्या हर चीज का फर्क पड़ रहा है भैया। सब्जी में भी पड़ रहा है और चीजों में फर्क पड़ रहा है। जब डीजल महंगा होगा तो किराए महंगे होंगे। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। यानी कम से कम पेटी पर 200-250-300 रुपये बढ़ गए। और वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत की नुक्ताचीनी की। इनका कहना था कि लोग कोरोना से पहले ही परेशान हैं और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। कोरोना के चलते हुए, महामारी के चलते हुए ये दूसरी विपत्ति जो है हम लोगों के ऊपर डाल दी है। इतना 80 पार डीजल हो गया, उसको लेके ये चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा ये देखिए कि ये आज कार की अर्थी निकाल के जगह जगह पूरे देश में कार की अर्थियां निकलेंगी और आप ये देखिए कि कारों के लिए भी एक कब्रिस्तान बनाना पड़ जाएगा। ये हालत जो है हमारी सरकार ने कर दी है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बूथ लेवल पे भी ये प्रोग्राम होगा और ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। एक और अहम खबर, मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि कोरोना के मामले में रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है। ये 58% तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से अब तक 3 लाख अफराद रूबा सेहत हो चुके हैं और अमवात की शरह 3% है। आज खुशी की बात यह है कि देश में हमारा रिकवरी रेट 58% से भी ऊपर हो गया है और लगभग 5 लाख के करीब जो अब तक कोविड से भारत में मरीज प्रभावित हुए हैं, इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर हैं। आने वाले समय में वो घर वापस लौटेंगे। हमारा सारे दुनिया में अभी भी जो मोर्टालिटी फैटालिटी रेट है वो 3% के करीब है, जो सबसे कम है। पटना में इलेक्शन कमीशन की सियासी पार्टियों के साथ अहम मीटिंग हुई। इसमें असेंबली चुनाव की तैयारियों समेत सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं के साथ गौर खौज किया गया। जेडीयू ने जहां एक ही मरहले में चुनाव कराने की मांग की, वहीं अपोजिशन आरजेडी ने कमीशन पर ही सवाल खड़े कर दिया। आरजेडी के रियासी सदर जगदानंद सिंह ने कहा कि दौलतमंद पार्टियों की सोच डिजिटल इंतखाबी अमल की हो सकती है। हम लोगों ने मांग किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरे देश का पैरामिलिट्री फोर्स जो कई राज्यों में जाता था आज फ्री है। कराइए ताकि चुनाव का जो बोझ रहता है उम्मीदवारों के ऊपर 5 फेज 6 फेज का, वो समाप्त हो जाए। अब टीवी पर जो आज बोल रहे हैं, हाथ में उनकी टीवी है, ये बड़े बड़े स्क्रीनों पर लगा करके ये बात कर रहे हैं, ये धनवान हैं और उनके साथ खरबपति लोग हैं। हम लोग के पास एक जवान है और गरीबों को आवाज सुनाने की एक ताकत और गरीबों को सुनने की इच्छा है।
आप रोकोगे किसी चीज के नाम पर? ख्याल कर लीजिए, आयोग का यही कुछ नहीं कहना है। आयोग अफसोस, हम लोग मशीनों के बारे में कहते रहे, हम लोग बाद में बात करेंगे। कहीं ना कहीं आयोग अपनी विश्वसनीयता खोता चला जा रहा है, और इस काम को उसने किया तो भारत का डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और चुनाव संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेदारियों के बोध के साथ जनता के इंटरेस्ट का सलूशन नहीं निकाल करके केवल व्यापारियों के हाथ में पूरी सत्ता देना चाहते हैं। हम लोग को सख्त एतराज है। आरटीसी हुम्हामा में शहीद सीआरपीएफ जवान को आज खराज अकीदत पेश किया गया। फौज, पुलिस, सीआरपीएफ और सिविल इंतजामिया के कई आला ओहदेदार और अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने अनंतनाग में कल मिलिटेंट हमले में शहीद हुए जवान को खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले 90 बटालियन सीआरपीएफ से मुंसलिक कांस्टेबल श्यामल कुमार डे मिलिटेंट हमले में शहीद हो गए थे। इस हमले में यारीपुरा कुलगाम का 6 साल लड़का नेहान यासीन भट्ट भी जाबहक हुआ था। इसी दौरान आईजीपी कश्मीर ने बताया कि इस हमले में मुलविस मिलिटेंट की निशानदेही कर ली गई है और बहुत जल्द उसे भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। टेक्निकल एविडेंस है और कुछ हमारे लोग वहाँ पर थे जिन्होंने आई विटनेस है, उन्होंने जाहिद को पहचाना है जो खुद बाइक से आए थे और पिस्टल से फायर किया था अंधाधुंध, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए। एक छोटा सा बच्चा भी, बहुत अफसोस हम लोगों को है कि उसमें वो मारे गए। हम लोग इस मिलिटेंट को बाय नेम एफआईआर लगा दिए हैं और इसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। एचएम जो है त्राल जो है एचएम फ्री हो गया है, कल कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सही है, फैक्चुअली बहुत करेक्ट है ये। 89 से त्राल को मिलिटेंट्स के एपी सेंटर माना जाता था। त्राल हो, चाहे सोपुर हो, चाहे सोपियन हो, त्राल एक ऐसा डिफिकल्ट एरिया ट्रेन है जहाँ मिलिटेंट्स हरदम रहा है। और एचएम चूँकि पुराना तंजीम है और ये हर एक आउटफिट को ये शेल्टर देता है, तो एचएम का वहाँ सफाई होना हमारे लिए सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी बात है। और आगे हम लोग प्रयास करते हैं साउथ कश्मीर से भी सफाई करेंगे। कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन मौलाना लुत्फुल्लाह रशादी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में बड़ी तादाद में लोगों ने दारुल उलूम सबीलुर रशाद पहुंचकर मौलाना का आखिरी दीदार किया। कोरोना की वबा के पेश नज़र दारुल उलूम सबीलुर रशाद में एहतियाती और हिफाजती इंतजाम किए गए थे। उलमा कराम ने कहा कि मौलाना लुत्फुल्लाह रशादी के इंतकाल के बाद खिताबत का बाब बंद हुआ है। रियासत एक जद आलिम दीन और आला दर्जे के उस्ताद से महरूम हो गई है। एक बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा फाजिल और दीनी रास्ते पे चलने वाले जितने भी लोग हैं, दिखाने वाले जो रास्ता है, उनमें से एक कम हो गया। सरकार ने जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दे दिया है। इस सिलसिले में सरकार ने एक ज़रूरी नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सरकार के इस फैसले के बाद ही जम्मू कश्मीर के तमाम तहसीलों और जोनल ऑफिसेस में लोगों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। लोग अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म्स भर रहे हैं। उधर सरकार ने भी इस सिलसिले में तेज़ी से अमल शुरू किया है। मैनुअल मोड के साथ साथ अब आवाम को ऑनलाइन भी ये सहूलत फराहम की जा रही है। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की ये खास रिपोर्ट। अपने हाथों में कागजात लिए हुए भूषण शर्मा तहसील दफ्तर आए हैं। भूषण शर्मा खुद के लिए और अपनी औलाद के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने आए हैं। नानक नगर जम्मू से ताल्लुक रखने वाले भूषण शर्मा पेशे से एक ड्राइवर हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए जरूरी कागजात मुतल्लिका दफ्तर में जमा करने के बाद इन्हें यकीन दिलाया गया कि कुछ दिनों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन्हें मिल जाएगा। जरूरी है जी, आगे नौकरियों के लिए जब कोई अप्लाई करना हो बच्चे के लिए तो फिर वहाँ भी जरूरी है। कोई चीज़ लेनी है वहाँ भी, कोई डागावाड़ी मिशन लेनी होगी, आगे बच्चे ने 12वीं में वहाँ भी मांगेंगे। ये तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है ना। जैसे स्टेट सेटर सब वो कैंसिल हो गया तो ये शुरू हो गया। भूषण शर्मा की तरह जम्मू कश्मीर के हजारों लोग अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए तहसील दफ्तरों की तरफ रमा दवा हैं।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नौजवानों में काफी जोश देखा जा रहा है। नहीं, सब डॉक्यूमेंट तो होते, इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ तो है नहीं है। आपने अपना राशन कार्ड की कॉपी लगानी है, पुरानी स्टेट सब्जेक्ट की कॉपी लगानी है और एक उसकी कॉपी लगानी है राशन कार्ड की, बस दैट्स ऑल। और क्या है इसमें, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं। ये सब डॉक्यूमेंट हर एक के पास होते हैं, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, लोगों को लेना चाहिए, सामने आना चाहिए। डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, जो कि अभी अभी बनी है, तो हमारे पास अपनी एक आइडेंटिटी हो जाएगी। जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो उनके लिए आइडेंटिटी हो जाएगी अपनी। बाकी यूनियन टेरिटरीज़ के लिए वो जानेंगे मतलब कि हम लोग यहाँ के सिटीजन हैं, ऐसे और कोई राइट अगर ना हो तो हमें इसके थ्रू मिलेगा। आमतौर पर लोगों को कागजात भरने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं है, ताहम इनकी ये शिकायत है कि कागजात भरने का अमल थोड़ा सा लंबा और पेचीदा है। वहीं लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ 4G की सहूलत न होने से वो 2G पर ऑनलाइन अपनी सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पाएंगे। सर ऑनलाइन तो 2G चल रहा है, आपको पता है इंडिया में साल होने लगा है, अगस्त की 5 तारीख को साल हो जाएगा। अभी तक तो सरकार ने 2G चलाया, 4G तो चलाया नहीं है। तो ऑनलाइन तो बनने से अच्छा, इससे शामिल आए थे कापी सारी लेकर, ये बोल रहे कि ओरिजिनल लेकर आओ, फोटो कापी चलेगी नहीं यहाँ पे। और फिर जाना पड़ेगा गर्मी में, ओरिजिनल निकालने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट सारे, फिर दोबारा करना पड़ेगा, ये इसलिए दिक्कत आ रही है काफ़ी। वहीं तहसील दफ्तर इन दिनों काम के सिलसिले में काफी मसरूफ है। तमाम तहसील दफ्तरों में कागजात की जांच के लिए स्पेशल सिंगल विंडो सिस्टम कायम किया गया है। जांच के फौरी बाद बगैर किसी ताखीर के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट फराहम किया जाता है। हम एप्लीकेंट से ले रहे हैं और हमने सिंगल विंडो सिस्टम रखा है ताकि एप्लीकेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम उनको विद इन टाइम फ्रेम जो हमें गवर्नमेंट ने सेट की है, हम उसके अंदर ही दे रहे हैं और इनफैक्ट 1-2 दिन में हम सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। हमने एक हेल्प डेस्क भी बनाया है जो रिसेप्शन है, जहाँ पे लोग अपने एप्लीकेशन दे रहे हैं। वहीं पे अगर किसी के डॉक्यूमेंट की कमी है तो हम उनको वहीं पे अवेयर कर रहे हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए जम्मू के बहुत सारी जगहों पे जो तहसील ऑफिस हैं वहाँ पे लोगों का रश बढ़ रहा है धीरे धीरे, और एक अच्छी खासी तादाद में लोग तहसील ऑफिस का रुख करके वहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोविड के चलते एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन के ज़रिए ही और डिजिटल फॉर्म से ही ये डोमिसाइल जो है वो हासिल करें। लेकिन जिस तरह से यहाँ अभी जम्मू कश्मीर में 2G का सिस्टम चल रहा है और 2G की सर्विसेज हैं, उसके चलते इस प्रोसेस में थोड़ी लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है। कैमरामैन जान के साथ में समीर बार, न्यूज़ 18 जम्मू। झील डल की सफाई मुहिम से सुर्खियां बटोरने वाली 7 साला जन्नत के इस कारनामे को अब निसाबी किताब में भी जगह मिल गई है। जन्नत और उनके वालिद ने इस पर बेपनाह मसरत का इजहार किया है और कहा है कि वो झील डल की सफाई के मिशन को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे। पेश है श्रीनगर से हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। शुरह आफाक झील डल के आसपास रहने वाले लोग इन दिनों बेहद मसरूर हैं, क्योंकि 7 साला जन्नत की जानिब से डल झील की सफाई मुहिम के कारनामे को हैदराबाद के एक स्कूल ने अपनी निसाबी किताब में शामिल जो कर लिया है। जन्नत की इस मुहिम का तस्करा एक हिंदी किताब में किया गया है। जन्नत 2 साल पहले उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस नन्ही बच्ची के जज्बे की सताइश की थी। जन्नत अपने वालिद तारिक अहमद के साथ झील डल की सफाई के मिशन पर है। जन्नत का कहना है कि उन्हें सिर्फ डल झील की फिक्र नहीं है, बल्कि दिल्ली में बढ़ती आलूदगी पर भी तशवीश है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये सुनती हूँ, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, मैं बाबा को भी बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और आगे जाके भी मुझे वो बहुत आगे पहुँचाएंगे। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मेरे बाबा ने ये सोच लिया और ये हो गया अभी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप डल के हवाले से या बाकी झीलों के हवाले से, क्या मैसेज होगा आपका? थोड़ा इधर की तरफ देखें। मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि इस जले को बिल्कुल ख़राब मत करो और दिल्ली को भी ख़राब मत करो। ये अगर मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पर भी कूड़ा होगा वहाँ पर
आगे भी आपका ये मिशन जारी रहेगा ऐसे जैसे आपने डाउट बचाने का काम किया है? हाँ। इस मौके पर जन्नत के अहले खाना और खासकर उनके वालिद तारिक अहमद ने बेपनाह खुशी का इजहार किया है। तारिक अहमद का कहना है कि 5 साल की नन्ही सी उम्र से जन्नत झीले डल के तहफ्फुज़ पर बात किया करती थी। कि जैसे मुझे फ़ोन आया सो आई फील वेरी प्राउड। मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ पहले, फिर मैंने उनको बता दिया कि आप मुझे टेक्स्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, तब जाके मैंने वो पढ़वाया क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आता है, तब जाके आई फील सो प्राउड। उसमें पूरा कश्मीर के बारे में लिखा हुआ कि बच्चों को जहन में ये पहले से आता है कश्मीर एक बहुत खूबसूरत जगह है। आप कुछ उनके लिए भी बचपन से ही बच्चों को पता चलेगा कि एक जगह कश्मीर है, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ये कर रहे हैं। बट जब मैंने देखा मैं बहुत खुश हुआ और मैंने हर जगह पे उस व्हाट्सएप किया, फिर मैंने चन्नू जैसे भी पेपर में भी आया था, सब में इस प्राउड मोमेंट फॉर मी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।